अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी रात के टाइम ना, दिन को तो इतना बिज़ी दिन गुजरता है और लेट उठते हैं तो काम इस तरह के होते नहीं हैं। तो रात के टाइम मैं अभी सारे जो अपने मोटे वाले कपड़े हैं ना वो रख रही हूँ और जो मिड समर के कपड़े हैं वो मैं निकाल रही हूँ। यहाँ वैसे गर्मी तो नहीं आई है और मौसम ये है कि पहले जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी उससे बहुत अच्छा हो गया है और सनी डे भी होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। और मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं मिड समर के कपड़े निकालूं। सच में यहाँ पे सर्दी देख देख के ना, मतलब इतना दिल चाह रहा होता है कि इस तरह के ज़रा सॉफ्ट कपड़े हों, गर्मियों के हों, मिड समर के हों, इस तरह के पहने जाए। तो मैंने आज सोचा कि मैं सबसे पहले अपने कपड़े जो है वो निकाल लेती हूँ, रख लेती हूँ, फिर उसके बाद उस्मान के जो है ना वो मैं कर लूँगी। बैग मैंने ओपन किया और इसमें से कुछ कपड़े मैंने निकाले, कुछ कपड़े मैंने रखे और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं पाकिस्तान से कुछ अपनी फ़ेवरेट वाली जो शर्ट्स हैं वो मैं लेकर आई। तो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। मुझे याद ही अब सच में नहीं थी और ईद के कपड़े मैंने निकालने थे, फिर बड़ी ईद भी यहाँ पे करनी है, तो वही मैं देख रही थी कि कौन से कपड़े रखूँ, कौन से जो है वो ना रखूँ, कौन से निकालूँ। बस इसी में सारा टाइम मेरा गुजर गया। लेकिन ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हो गया। और जो मैं लास्ट ईद के लिए कपड़े बनवा कर आई थी जो कि मैंने नहीं पहने थे ईद पे, तो वो इंशाल्लाह ताला अभी पहनूंगी। और बड़ी ईद भी यही होगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल पाकिस्तान जाने का कोई प्लान नहीं है। तो उसके कपड़े जो है वो भी मैंने सेपरेट करके रख लिए। बाकी इंशाल्लाह अगर कोई नई शॉपिंग की, नई चीज़ें ली तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी हम दोनों जा रहे हैं। आज मैंने उस्मान को कहा कि चलते हैं। एक्चुअली खजूर बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी। कल हम जो गए थे तो हमें खजूर नहीं मिली थी, तो मैंने उस्मान को कहा कि हम सुबह सुबह जाएंगे। और वैसे भी हम नमाज़ पढ़ के आराम से सोते हैं सुबह को, तो मैंने कहा कि आराम से जाएंगे और हम खजूर ले लेंगे। तो खजूर लेने के लिए हम जा रहे हैं। और मैंने एक दो और चीज़ें लेनी थी, आपको दिखाती हूँ। ग्रॉसरी ऐसी कोई नहीं करनी थी क्योंकि वो मैं सारी चीज़ें ले आई थी जो मैंने कल के व्लॉग में आपसे शेयर की। तो अभी रोशनी होना स्टार्ट हो रही थी यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा था। आज काफ़ी अरसे के बाद जो है ना इस तरह से सुबह के टाइम मैं बहुत ही अर्ली मॉर्निंग जो होता है वो मैं बाहर निकली हूँ। वैसे तो मैं बहुत सुबह उठती रही हूँ पिछले कुछ महीनों से, क्योंकि उस्मान जाते थे तो बहुत अर्ली मॉर्निंग में उठ जाती थी। मतलब 4:30 बजे, 4 साढ़े 4 में उठ जाती थी। लेकिन आज बाहर जा रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब कि बिल्कुल खामोशी, सुकून था और इतना अच्छा लग रहा था। और सर्दी आप देखें, मेरा जो नाक है अभी भी आपको लाल और लाल लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा ठंड हुई हुई थी। टेम्परेचर आई थिंक 0 या 1 पे था अभी इस टाइम पे। फिर धूप निकलना स्टार्ट होती है तो आहिस्ता आहिस्ता ज़रा ठीक हो जाता है। सुबह का टाइम जो है ना वो हो रहा था और काफ़ी जल्दी आजकल सुबह हो जाती है, तो इस टाइम पे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं तो यहाँ ठहर के ना बस देख रही थी कि अल्लाह ताला की कुदरत है। मतलब कि सुभान अल्लाह, ये चीज़ हम सिर्फ फील कर सकते हैं। बहुत सुकून मिल रहा था और अच्छा लग रहा था। तो अब हम लोग जी आ गए हैं और अंदर आके इतना अच्छा लग रहा था। एक तो ये कि चीज़ें आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी जो कि नहीं मिलती हैं हमें। हम जब भी दिन के टाइम आते हैं तो नहीं मिलती। तो इस टाइम स्टॉक जो है वो सारा इन्होंने लगाया हुआ था। चीज़ें बड़ी अच्छी फ्रेश जो है वो अवेलेबल थी, लेकिन फिर भी पहले जैसी चीज़ नहीं थी कि हर चीज़ फुल हो। पता नहीं, ये थोड़ा सा ये मैं फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि कुछ महीने पहले या जब मैं आई थी, मैं जाती थी तो बड़ा अच्छा फ्रेश स्टॉक होता था, हर चीज़ बड़ी अच्छी मिल रही होती थी। लेकिन अब मुझे वो चीज़ वैसी आजकल नज़र नहीं आ रही है। अच्छा जी, तो अभी मैं यहाँ पे आई हूँ। मैंने यहाँ से लेनी थी चीज़, और चीज़ जो है ना वो ख़त्म थी। उस दिन मैंने जब पिज़्ज़ा बनाया था आपको दिखाया था कि चीज़ ख़त्म हुई हुई है, तो मैंने यहाँ से लेनी थी। और यहाँ पे जब आप आते हैं ना कुछ भी लेने के लिए, इतनी वैरायटी होती है कि इंसान का दिमाग चकरा जाता है कि कौन सी ले और कौन सी ना ले इंसान। तो मैंने फिर प्लेन वाली ले लिया। मैंने कहा चलो ये हम देखेंगे। ये मैं लास्ट टाइम भी लेकर आई थी, अच्छी थी। और खजूर का मैं आपको बता दूं, खजूर हम स्पेशली लेने के लिए आए थे क्योंकि खजूर बिल्कुल ख़त्म हो गई थी घर में। और ये हम लास्ट टाइम लेकर गए थे ग्रीन वाली, ये बहुत अच्छी थी। तो 2 पैक हमने ग्रीन वाले ले लिए, एक हमने ये ब्लू वाला ले लिया। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ले रही हूँ, लेकिन देखने में ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। अच्छा, वो जो ग्रीन वाला पैक है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आपने ट्राई नहीं किया ना, ट्राई कीजिएगा। और ये हमने, ये वाली जो डेट्स हैं ये हमने ट्राई की थी टेस्को की, यहाँ की नहीं की, तो वो मैंने ऑलरेडी की हुई है, वो भी काफ़ी अच्छी हैं। और जी बस दही ले ली हमने, क्योंकि दही जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, डेली चटनी भी बनती है, सहरी में भी खाई जाती है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ईद मुबारक की डील्स जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं।
ईद की डील्स जो है वो देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। जो वर्ल्ड फूड का सेक्शन होता है ना, जहाँ पे आपकी देसी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, तो उन पे जो है ईद की ऑफ़र्स जो हैं वो भी लग गई हैं। तो ईद तो पता नहीं यहाँ पे कैसे होती है, क्योंकि मेरी एक तरह से सेकंड ईद तो है, लेकिन पहली ईद आपको पता है मैं क्वारंटीन से घर आई थी और उसमें गुजरी थी। तो अब मेरी एक लिहाज से ये कह सकती हूँ कि पहली ईद है, और पता नहीं अब किस तरह यहाँ पे होती है, कैसे होगी, क्या होगा पता नहीं है। लेकिन खैर, अल्लाह ताला खैर करे। अल्लाह ताला जो है खैरियत से आपकी और मेरी ईद भी अच्छी गुजारे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चीज़ें हमने ले ली, और बस यही चीज़ें हमने लेनी थी। ब्रेड मैंने लेनी थी, क्योंकि ब्रेड जो है ना, उसके ब्रेड क्रम्स मुझे बनाने थे, या सैंडविच कुछ होंगे तो बना लेंगे, क्योंकि वैसे ब्रेड आजकल नहीं खाई जाती है, रोटी ही मैं भी खाती हूँ, लेकिन बस मैंने इसलिए ले ली। और साथ अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भी मैंने ले लिया। यहाँ से मैं लेती हूँ क्यूब्स बने हुए फ्रोज़न, बहुत अच्छे होते हैं। बस जी, ये थोड़ी सी चीज़ें थी लेनी थी, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ लेनी थी, शुक्र है कि वो सुबह-सुबह हमें मिल गई, और वो लेके अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं, और घर पहुँचते-पहुँचते हमें 7 बज गए थे। अभी तकरीबन दोपहर के बाद का टाइम है, ज़ोहर की नमाज़ मैंने पढ़ी, और उसके बाद मैं आ गई कि मैं अब कुकिंग वगैरह स्टार्ट करती हूँ। आहिस्ता-आहिस्ता इफ़्तार की तैयारी मैं करना स्टार्ट करती हूँ, और कपड़े आज वॉश करने थे, लॉन्ड्री करनी थी, बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे। बर्तन वॉश करने थे, क्योंकि मैंने सहरी के बाद नहीं किए थे, वो मैंने करने थे। वैसे मैं करके सोती हूँ, लेकिन कभी-कभी रह भी जाते हैं। तो ग्लव्स मैं अभी निकाल रही हूँ, जो कि मैं लेकर आई थी। ग्लव्स के बगैर मैं बहुत कम बर्तन धोती हूँ, ग्लव्स मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। अच्छा, कुछ मेरे व्यूवर्स कहते हैं कि हमें ग्लव्स के साथ अच्छा नहीं लगता, या हमसे वॉश नहीं होते, और मुझे इतनी आदत हो गई है कि मुझसे ग्लव्स के बगैर वॉश नहीं होते। अजीब सा मतलब मुझे लग रहा होता है, शायद आदत है, मुझे बहुत सालों से मैं ग्लव्स यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे उनके साथ ही अच्छा लगता है, कंफर्टेबल होती हूँ। और यह है कि हाथ भी ख़राब नहीं होते हैं, अदरवाइज़ तो आपको पता है हाथ फ़ौरन ख़राब हो जाते हैं। और जो स्टोव है मेरा, इस पे मैंने क्लीनर सारा डाल दिया था, इतने तक मैं कपड़े वॉश कर रही थी सारे। साथ साथ जो बाकी फ्रिज की चीज़ें थी, फ्रीज़र की थी, वो तो मैं आते ही फ़ौरन रख लेती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो थी ना, ये फिर मैंने कहा चलो मैं आराम से जो है ना वो समेट लूँगी। और ये ग्लव्स मैं लेकर आती हूँ आल्डी से। पाकिस्तान में स्कॉच ब्राइट के जो है मैं यूज़ करती थी, उनके भी काफ़ी अच्छे होते थे, और यहाँ पे मैं यहाँ से लेती हूँ। वैसे मैंने बहुत जगहों के यहाँ पे ट्राई किए हैं, लेकिन ये वाले ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आपको पता है बर्तन दिन में कुछ भी ना हो, 2 टाइम तो वॉश होते ही होते हैं। आज मैं इफ़्तार में क्या बना रही हूँ वो मैं आपको अभी बताती हूँ। आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं रोटी सालन जो है ना वही हम खाएँगे, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाती हूँ, और आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते। चिकन का पैकेट मैंने निकाल लिया था जब मैंने काम करने स्टार्ट किए थे ना, मतलब लॉन्ड्री और सारे काम, उससे पहले ही मैंने चिकन का पैकेट निकाल लिया था। तो मैं निकाल के रख देती हूँ, तो इस तरह से आराम से डीफ्रॉस्ट हो जाता है। कभी बहुत ज़्यादा जल्दी हो तो मैं माइक्रोवेव में रख लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं ऐसे निकाल के रख लेती हूँ, या पानी में डिप कर देती हूँ तो हो जाता है। तो इसको मैंने छलनी में रख लिया ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है इसका निकल जाए। और अब उसके बाद मैं जो है वो यहाँ पे कोफ्ते रेडी करने लगी हूँ। अच्छा, ब्रेड मैंने ली थी ना, वो मेरे माइंड में यही था कि मैं कोफ्ते कबाब कुछ इस तरह से बनाऊँगी, उसमें काफ़ी अच्छी जो है ना लगती है, और उसके अलावा क्रम्स भी बन जाते हैं। तो इसलिए ब्रेड जो है वो मैंने ले ली थी, फ्रेश ले ली थी, तो आप फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में, तो काफ़ी दिन चल जाती है। यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ सारे बेसिक मसाले, सारे, जैसे नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला मैंने इसमें डाल दिया। इसमें मैंने एक हरी मिर्च डाली, थोड़ा सा धनिया डाला, प्याज मैंने एक बड़ा वाला काटा था। इसी के साथ मैं ग्रेवी भी बनाऊंगी, और इसी के साथ मैं यहाँ पे कोफ्तों में भी यही थोड़ा सा इसी से डाल रही हूँ। और एक ब्रेड का स्लाइस मैं डाल रही हूँ। ये इतनी सॉफ्ट है, बिल्कुल फ्रेश, हम सुबह के टाइम लेकर आए थे, और काफ़ी अच्छी होती है इनकी, तो ये मैं अक्सर ले आती हूँ। वैसे ये है कि उस्मान को भी वाइट ब्रेड अच्छी लगती है, ब्राउन कभी खा लेते हैं, कभी नहीं खाते, लेकिन वाइट उनको अच्छी लगती है, तो मैं अक्सर ये लेकर आती हूँ। यहाँ पे जो कोफ्तों का सारा जो मैंने चीज़ें डाल के इनको मैं चॉप कर रही हूँ, और इसको अच्छी तरह से मैं चॉप कर लूँगी। अच्छा, चिकन का जो कीमा होता है ना, उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इतना नाजुक होता है, मखमली टाइप का होता है, कि इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया था, ताकि यह है कि हाथ पे थोड़ा कम चिपके। और साथ साथ मैं बाकी काम भी कर रही थी, जैसे चटनी बनानी है, और बेसन, छोटे छोटे काम जितने होते हैं ना, वो भी साथ साथ मैं कर रही थी। आटा भी मैंने गूंदने के लिए रख लिया था, क्योंकि असर के बाद का जो टाइम होता है ना, मतलब वो ऐसे भाग दौड़ का होता है, समझ ही नहीं आता। आपने एक चीज़ बनानी हो, 4 चीज़ें बनानी हो, और साथ साथ बर्तन भी गंदे हो रहे होते हैं, उनको भी समेटना हो, मतलब काफ़ी काम जो है वो हो जाता है।
तो इंसान जो है कोशिश करता है बस जल्दी जल्दी से सारे काम जो है वो हो जाए। अब जी हाथों पे ऑयल लगा के मैं इसको जो है गोल इसकी बॉल्स बना रही हूँ, कोफ्ते बना के रख रही हूँ। आज इतने माशाल्लाह टेस्टी बने थे, और आपको भी कुछ समझ ना आ रहा हो ना तो आप भी ये बना सकते हैं, क्योंकि हर वक्त कीमा आलू मटर कीमे दाल कीमा बना लेते हैं। तो आज मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं डिफरेंट कर लेती हूँ, और इस तरह से काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। आज टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। आप में से किसी ने भी आज कोफ्ते बनाए हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बताते हैं, तो दिल खुश हो जाता है कि चलें हमारी चीज़ें कुछ मिलती हैं। अच्छा जी, तो कोफ्ते मैंने बना लिए, और इसके बाद इसी चॉपर में मैं छोटा वाला चॉपर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हम 2 लोगों के लिए क्वांटिटी इतनी ही होती है, तो मैं ज़्यादातर ये छोटा वाला चॉपर यूज़ करती हूँ। बड़ा वाला कभी कभार करती हूँ, कोई गेस्ट आए दावत हो या क्वांटिटी ज़्यादा हो, फिर मैं बड़ा वाला चॉपर यूज़ करती हूँ। तो इसमें मैंने प्याज जो है वो ब्राउन करके डाल लिए, इसमें मैंने लहसुन डाल दिया, कच्चा नहीं डाला, थोड़ा सा उसको भी पका के डाला है, और मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। इनको मैं चॉप कर लूँगी। अच्छा, आज पता है क्या हुआ, मैंने प्रेशर कुकर में जिस ऑयल में मैंने प्याज ब्राउन किए थे ना, उसी में मैंने कोफ्ते डाल दिए थे। तो थोड़ी देर बाद मुझे लगा ये तो चिपकने लग गए हैं। मैंने कहा हाय ये ना कोफ्ते टूट जाएं, तो मैंने फ़ौरन से फिर उनको निकाल के फ्राइंग पैन में फ्राई कर लिया, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि ये चिपकने लग गए हैं, और चिपकने से ये है कि फिर इनकी शेप भी ख़राब हो जाती। तो बस ये है कि बच गए, शुक्र है, वरना मैं तो परेशान हो गई थी। क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि आपकी कोई चीज़ ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए ना, तो फिर इतना टाइम भी ही नहीं होता, इतना मार्जिन ही नहीं होता कि आप दोबारा से वो चीज़ बनाएं और फिर आप दोबारा से सब कुछ करें। और वैसे भी जब आप कुछ इतने दिल से शौक़ से बना रहे हो ना, तो फिर काफ़ी अफसोस होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आज ये बच गए, नहीं जले, ख़राब नहीं हुए। अच्छा जी, मसाला बना लिया मैंने, और उसके बाद उसमें मैंने वही बेसिक मसाले जो हम सालन में डालते हैं वो डाल दिए, और उसको अच्छी तरह भूनने के बाद, ऑयल आपको कम लग रहा होगा क्योंकि जो जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई किए हैं वो वाला ऑयल भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, तो ये बिल्कुल ठीक बने थे। अभी मैं आपको एंड में दिखाती हूँ। इनको मैंने थोड़ा सा भून लिया था जब तक ऑयल नहीं निकल आया। उसके बाद मैंने हरी मिर्चें डाल दी थी, और जब मैं ये बना रही थी ना, तो मेरा आज दिल था थोड़ा सा भुना हुआ कोफ्ता ग्रेवी, जो कोफ्ता करी होती है, थोड़ी सी भुनी हुई बनाऊंगी। लेकिन जब उस्मान आए तो उन्होंने कहा कि पतला सालन जो है वो बनाना, थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा रखना, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा पतला कर लिया था। हाँ, ये है कि टेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन यह है कि पतला सालन मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा थोड़ा चेंज हो जाएगा, ज़रा गाढ़ा सा बना लेती हूँ ग्रेवी को, लेकिन उस्मान ने कहा नहीं, ग्रेवी जो है ना वो पतली रखनी है, तो फिर मैंने पतली कर दी। और यहाँ पे फ्रूट चाट वो भी मैंने बना ली है, पेड़े मैंने बनाए, क्योंकि आज मेरा यही इरादा था कि रोटी खाएंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाते हैं। पकोड़े तो बनते ही बनते हैं, उन पे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो उस्मान यहाँ पे पकोड़े बना रहे हैं, और मैं साथ साथ बस अभी रोटी बना लूँगी। और रोटी मैं बिल्कुल एंड में बनाती हूँ, जब 15 मिनट रहते हैं, क्योंकि मुझे बस लगता है कि गरम गरम रोटी बना के फ्रेश ही खा ली जाए। आधी खाए बंदा, एक रोटी खाए, जितनी भी खाए ना, लेकिन ताज़ा गरम गरम रोटी खाए। तो मैं रोटी हमेशा एंड में बनाती हूँ। ये है जी कोफ्तों की फ़ाइनल लुक, और ऑयल भी निकल आया था। बस इस टाइम पे तो आपको पता है इतनी भाग दौड़ लगी हुई होती है ना, कि जितना भी हम जल्दी कर लें, लेकिन जो ये वाला टाइम होता है ना, जो लास्ट कुछ मिनट्स होते हैं, बस इनमें भाग दौड़ ही रहा होता है इंसान। ये है जी हमारी आज की इफ़्तार, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छी रही थी। आज मैंने भी रोटी खाई, बड़ा अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद बस मैंने अपने काम कंप्लीट किए, कपड़े वॉश करने थे और थोड़ी बहुत जो सेटिंग वगैरह करनी थी वो की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।